हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा है गाइस कि जो ये थर्ड पार्टी है, इसको आपके पर्सन से जो उम्मीद थी वो चीज़ें अब थर्ड पार्टी को नहीं मिल पा रही हैं आपके पर्सन से। ऐसा है, अब ये पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए अगर इन्होंने सोच रखा था इनको वहाँ से कुछ शेयर मिलेगा, या आपके पर्सन से किसी भी तरह का फ़ायदा जो ये थर्ड पार्टी ने सोच रखा था कि लेना है, इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो चीज़ इनको मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि वो चीज़ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे हैं। शुरुआत में तो यहाँ पर सब कुछ सही रहा है, आपके पर्सन ने हर ज़रूरत थर्ड पार्टी की पूरी की है। और लेकिन अब यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया है, ये रिश्ता पुराना होता गया है, तो यहाँ पर आपके पर्सन का रवैया बदल भी गया है, ऐसा दिखाई देता है। अब ये थर्ड पार्टी के लिए पहले की तरह सब कुछ कर रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं देता। इन्होंने ऐसा है कि खुद को अब रोकना शुरू कर दिया है। अब ये चाहते भी हैं अगर थर्ड पार्टी के लिए कुछ करना, तो फिर ये खुद को रोक लेते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी की कोई गलती है जिसकी वजह से आपके पर्सन में परिवर्तन आया है, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी का बिहेवियर पहले से बदल गया, ये भी हो सकता है। कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन बदले हैं, नहीं तो पहले से वो ऐसे नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और थर्ड पार्टी ये सब देख रही है कि आपके पर्सन का रवैया बिल्कुल बदल गया। अब उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब देखकर ये थर्ड पार्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है और ये टेंशन में भी है कि आखिर ऐसा क्यों है। अब थर्ड पार्टी को ये लगता है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कल तक जो इनकी हर बात को मानता था, इनके पीछे भाग रहा था, इनके कंट्रोल में था, आज वह इंसान हाथ से बाहर कैसे हो गया। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन से मैरिड हैं, फिर भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ मैरिड नहीं हैं, सिर्फ रिलेशनशिप में रहे हैं और उनके हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पर यहाँ ऐसा है कि थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपको आपके पर्सन से पूरी तरह से अलग किया जाए। अब चाहे आप उनसे मैरिड हैं तो भी, नहीं है तो भी, अगर आपको थर्ड पार्टी जानती है तो वो चाहती है पूरी तरह से आपको उनसे अलग कर दिया जाए और कभी भी आप उनकी लाइफ में दोबारा वापस ना आएँ। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिड नहीं है तो वो ये चाहती है, आप उनके साथ मैरिड हैं और वो इनके साथ मैरिड नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ये चाहती है कि पूरी तरह से इंसान आपका साथ छोड़ें और उनके साथ ऑफिशियली वो जुड़ जाएं। किसी तरह से वो उनके साथ अपना फ्यूचर देख रही है, शादी चाहती है और ये चाहती है कि आप लीगली उनसे अलग हो जाएं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन से जब भी ये बात होती है तो आपके पर्सन आनाकानी कर रहे हैं इस चीज़ में। ऐसा है कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो थर्ड पार्टी चाह रही है वो कर नहीं रहे हैं, कमिटमेंट वो चाह रही है तो आपके पर्सन दे नहीं रहे हैं। तो इससे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी है और उसको शक भी होता है कि कहीं ये इंसान ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ जुड़े हुए हैं और इनको ऐसा बताते हैं कि आपसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये शक भी कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर कि इनका रिश्ता आज भी आपके साथ है और ये ऐसा बनते हैं कि अब आपसे इनको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर शक भी कर रही है क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा वो चाह रही है। आपके पर्सन का जो देखती है व्यवहार जब थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को यही लग रहा है कि ये इंसान उससे दूर हो रहे हैं, आपके पर्सन जो है वो उससे दूर हो रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। और थर्ड पार्टी को यही लग रहा है गाइस कि अगर आपके पर्सन उसको अवॉइड कर रहे हैं तो पक्का है कि वो आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं। अब थर्ड पार्टी को पहले की तरह अटेंशन नहीं मिल रही आपके पर्सन से, तो यहाँ पर वही है कि शक तो बनता है कि, और भले ही आपके पर्सन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे होंगे, ये भी हो सकता है कि आपके साथ वो किसी तरह से कोई बातचीत उनकी है ही नहीं, वो तो आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, ये हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी का शक है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके दिमाग में यही है कि अगर उसको अवॉइड किया जा रहा है तो ये आपके साथ रिश्ते में है, और अगर आपके साथ नहीं है तो फिर किसी और, आपको अगर वो नहीं जानती तो फिर उसको यही है कि ये किसी न किसी के साथ रिश्ते में है। लेकिन अगर आपको जानती है तो पूरा पूरा शक उसका आप पर ही है। थर्ड पार्टी जो है गाइस ये इमोशनली आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड भी है।
लेकिन ऐसा है कि सेम इमोशन आपके पर्सन की तरफ से नहीं आ रहे हैं, जो कि परेशानी की वजह बनी हुई है थर्ड पार्टी के लिए। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी अकेलापन तो इनको महसूस हो ही रहा है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी तो शक कर रही है आपके पर्सन पर यहाँ पर आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी पर शक कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने कभी अपने पास्ट के बारे में आपके पर्सन को बताया होगी, इनका आप पहले किसी के साथ ये रिश्ते में रहे हैं और उनसे ब्रेकअप के बाद ये इनके साथ जुड़े हैं। ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने अपना पास्ट आपके पर्सन को बताया है, या फिर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ तो भी ऐसा देखा या कुछ तो भी इनको पता चला है जिसकी वजह से ये इन पर शक कर रहे हैं। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी का किसी और के साथ रिश्ता है। और देखिए थर्ड पार्टी के भी लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये हो सकता है अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए लड़ाई झगड़े कर रही है, क्योंकि पहले की तरह इसकी ज़रूरत तो पूरी हो नहीं रही है। और यहाँ ऐसा है, ये भी हो सकता है कि ये आपसे अलग होने की बात करती है आपके पर्सन को। ये भी हो सकता है कि ये बोल देती है उनको कि आपके साथ ये अभी भी जुड़े हुए हैं और आपको पूरी तरह से छोड़ दें और इनके साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं। तो ये सारी बातें भी यहाँ पर होती हैं, ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से झगड़े बढ़ रहे हैं। और ये रोज़ रोज़ की चिक चिक से आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी को उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, उसकी वजह भी यही है कि लड़ाई झगड़े। वो चाहते हैं सुकून से रहना, शांति चाहते हैं, वो प्यार चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ये सब देने के बजाय लड़ाई झगड़े करती है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करती है। इसी से आपके पर्सन ऐसा है कि अब थर्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं और आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं चीज़ों पर गिव अप कर दिया है। अब वो रिश्ते को संभालने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी को समझाने का प्रयास नहीं कर रहे। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, चलने दो, ऐसा आपके पर्सन ने सोच लिया है। जैसी रोज़ की ज़िंदगी कट रही थी, कटने दो, और जो भी लड़ाई झगड़े हैं इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपके पर्सन अभी चल रहे हैं। अब उन्होंने हर तरह से जो प्रयास वो करते रहे पहले रिश्ते को बचाने का, अब उनकी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं है। रिश्ता टूटना है, टूट जाए, अभी आपके पर्सन ने सोच लिया है। अब वो थक गए हैं, अब और नहीं समझा सकते थर्ड पार्टी को, ना ही उनकी सोच को वो बदल सकते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अब आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, ये देखा जाए तो आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग इंसान देखते हैं और आपने बहुत ज़्यादा इनकी केयर की है, इनका साथ दिया है और इनका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखते थे। ये सब आपका ऐसा है कि आप मदरली नेचर है आपका, आप इनको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बच्चे की तरह आपने इनको संभाला है। कभी भी इनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज किया है इनकी गलतियों को। कभी भी इनसे ऐसा था कि झगड़ा नहीं किया, किसी तरह से इनसे आप ऐसा है कि इनका अपमान नहीं करते थे, हर समय इनका आपने सम्मान किया है। भले ही ये आपको जैसा मन में आता बोल देते, आपका अपमान इन्होंने किया, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं किया, आपने हमेशा इनकी रिस्पेक्ट की है। ये सारी चीज़ों को ये याद करते हैं तो इनको लगता है कि आपके जैसा इंसान मिलना भी मुश्किल है, और उनको मिला था। आपके ही जैसा इंसान उनको चाहिए भी था, लेकिन ये थर्ड पार्टी ने बीच में आकर सब गड़बड़ किया है। थर्ड पार्टी की तरफ जो इनका दिमाग घुमा है और उनकी बातों में जो ये आए हैं, वहाँ पर सब मामला बिगड़ गया। और या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी शादी कराई है इनके परिवार वालों ने, आपसे इनका रिश्ता तोड़वा दिया और थर्ड पार्टी के साथ इनको कह दीजिए तो इनकी शादी कर दी, परिवार वालों की मर्जी से ये सब हुआ। तो यहाँ पर किसी तरह से थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, इस बात को आपके पर्सन समझते हैं और उनको यही लगता है कि जैसा इंसान वो चाहते थे वैसे तो आप थे ही, इन्हीं को दूसरों की बातों में नहीं आना था। गलती इनसे हुई है, ये आपके पर्सन को लगता है, आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ गलती हुई आपके पर्सन से हुई है, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ और आज वो गलत इंसान के साथ रिश्ते में पड़ गए। और हो सकता है गाइस कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी है, आप लोग दूर दूर रहते हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का ज़्यादा मिलना जुलना हो भी नहीं पाया जब आप रिश्ते में थे, ये भी यहाँ पर हो सकता है। दूरियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और रिश्ते में तो अब कह दीजिए तो दूरियाँ आई ही हैं, आप दोनों को अलग होना तो पड़ा ही है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप हो सकता है आज भी इनका इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में ये बात चलती है कि अगर आप इंतज़ार कर भी रहे हैं तो भी यहाँ पर ये भी तो देखने को मिल रहा है कि आप अब इनसे दूर होते जा रहे हैं। अब इनके पीछे नहीं भागते, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, किसी तरह से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं खुद से। तो इनको ये भी लगता है कि अब आप इनसे दूर भी जा रहे हैं। कभी कभी इनको ये लगता है कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन जब आपको देखते हैं ये
तो ये क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं और यहाँ पर ऐसा है आपके बारे में पता भी लगाते हैं, तो इनको यही समझ में आता है कि नहीं, आप इनसे अब दूर जा रहे हैं, अब आप पहले की तरह नहीं हैं। पहले ऐसा था कि अगर एक दिन भी बात नहीं हुई तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, आप जानना चाहते कि क्या हुआ है इनके साथ, ये किस हाल में है, कोई परेशानी तो नहीं है इनको, तो ऐसा था पहले आपका। और अब ऐसे हो गए हैं कि लंबे समय से कोई बात नहीं हुई, किसी तरह से आपने फिर भी कोशिश नहीं की इनसे बात करने की, इनको कॉल मैसेज नहीं किया, या इनके बारे में कुछ पता लगाने की भी आप कोशिश नहीं करते कि ये कैसे हैं, तो इनको यही लगता है कि आप अब इनसे दूर होते जा रहे हैं। इसी वजह से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके साथ जो भी हो, ये कैसे भी रहें, किसी भी हाल में रहें, आप कुछ भी जानना नहीं चाहते और अपनी तरफ से कोई पहल भी नहीं करना चाहते, ऐसा इनको लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये भी है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की जो जर्नी है ये तो ज़्यादा लंबी नहीं दिखाई देती, ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, और अभी से ही इनके रिश्ते में दरार भी पड़ चुकी है। देखिए, तो ज़्यादा लंबा इनका रिश्ता चलेगा ये तो नहीं दिखाई देता, चाहिए उनके साथ मैरिड हैं तो भी, नहीं है तो भी, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता लंबा दिखाई नहीं दे रहा। ये रिश्ता बस कुछ दिनों का ही है या कुछ महीनों का है कह दीजिए, और इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। और यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके साथ इनका रिश्ता जो अभी खराब है वो सही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इंसान अभी भी आपको सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, भले ही अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन आप इनके दिमाग में चल रहे हैं, ये मूव ऑन कर लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आज भी ये इंसान आप देखिए कॉल मैसेज का भी आपके वेट करते हैं, तभी इनको लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हैं, आप किसी तरह से कोई पहल नहीं कर रहे, कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं कर रहे। पहले आप ऐसा था कि इनके पीछे भागते थे, पर अब तो आपने खुद को रोक लिया है इनके रवैये की वजह से। इस बात को ये भी समझ पा रहे हैं, लेकिन इनको डर भी लगता है कि आप शायद ऐसा है कि पूरी तरह से अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं इनका साथ छोड़कर, इस चीज़ से ये डर भी रहे हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी के साथ तो इनका रिश्ता टिकने वाला है नहीं, और आपके साथ इनका रिश्ता सही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में समय इसमें लगेगा, लेकिन ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपके साथ रिश्ता फिर से सही हो रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यही दिखाई देता है कि आप अपने पर्सन के साथ रियूनाइट होंगे, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। और थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिश्ता है गाइस, ये सालों चलेगा ऐसा तो दिखाई नहीं देता, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने, आप कह दीजिए तो 5 महीने 6 महीने, इससे ज़्यादा चलने वाला नहीं है इनका रिश्ता। ले देकर आपके पर्सन ही कह दीजिए तो रिश्ते को वहाँ तक लेके जाएंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। थर्ड पार्टी की तरफ से तो कोई प्रयास दिखाई नहीं देता, आपके पर्सन वहाँ तक इस रिश्ते को ले जाएंगे समाज और परिवार के डर से, ऐसा दिखाई दे रहा है। और 5 से 6 महीनों में आपको खुद भी पता चलेगा कि ये दोनों अलग हो चुके हैं किसी भी तरह से। थर्ड पार्टी या तो इनका साथ छोड़कर आगे बढ़ जाएगी, और ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही है कि आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि परेशान तो यही है उनसे। थर्ड पार्टी तो अभी इनका साथ छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन तंग आकर वो भी, कुछ के रिश्ते में ये भी है कि थर्ड पार्टी तंग आकर आपके पर्सन से अलग हो जाएगी, क्योंकि इनका रवैया सुधरने वाला अब नहीं है। क्योंकि अब ये जो उसको अवॉइड करना शुरू कर दिए हैं, तो यहाँ पर तो परिवर्तन आने वाला अब नहीं है, ये वैसे ही चलेंगे आगे भी, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी तंग आकर हो सकता है इनसे अलग हो जाए, और नहीं तो कुछ के रिश्ते में तो आपके पर्सन ने मन बना ही लिया है कि थर्ड पार्टी का ही साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको सुधारना मुश्किल है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।